of economics, branch of economics which deals with country as a whole. इकोनॉमिक्स की कौन सी ब्रांच पूरे देश की बात करती है? क्या ये मैक्रो है, क्या ये माइक्रो है? सबसे आंसर चाहिए मेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या है? मैक्रो है। गुड। दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डैश थ्योरी। ऑप्शन इज प्राइस इनकम, माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी थ्योरी है? प्राइस थ्योरी है कि इनकम थ्योरी है? बोलो बोलो बोलो, आपका आंसर सुनना है मुझे। रक्षिता, संध्या, सिमरन, सिर्फ 3 लोग ने आंसर दिया, बाकी लोग। प्राइस वर्ड का मतलब होता है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इनकम का मतलब होता है इनकम ऑफ द कंट्री। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली वो प्राइस थ्योरी है। और अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डैश थ्योरी, तो क्या आंसर होगा? अगर आपसे पूछा मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डैश थ्योरी, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा इनकम थ्योरी। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस पहले देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। फिर आपसे अगर क्वेश्चन आ जाता है, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या दोगे एग्जांपल्स? राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या दोगे? एक दे देना जीडीपी और एक दे देना इन्फ्लेशन, और एग्जांपल चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट। ये ध्यान रखना। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से देखना, आंसर देना ये सबका। इकोनॉमी हैज डैश सेक्टर्स, तो आपका आंसर क्या होगा? 2, 6, 4, 8, क्या आंसर होगा? इकोनॉमी हैज डैश सेक्टर, आपका क्या आंसर होगा? बहुत बढ़िया जवाब, 4 सेक्टर्स। आपसे क्वेश्चन ऐसा है, फिल इन द ब्लैंक। फर्म, हाउस होल्ड, फॉरेन सेक्टर, तो क्या बचा? क्या बचा? कितने समझदार बच्चे हो, वेरी गुड। आपसे क्वेश्चन आए, फैक्टर सर्विसेस, फैक्टर सर्विसेस इंक्लूड्स डैश 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 एंड डैश, क्या आंसर होगा? फैक्टर सर्विसेस इंक्लूड डैश 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 एंड डैश। क्या बात है। लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक है, फॉर फैक्टर सर्विसेस डैश पेमेंट इज मेड by dash,
फॉर डैश फॉर फैक्टर सर्विसेज डैश पेमेंट इज मेड बाय डैश। बताओ कौन पेमेंट करता है? आप क्वेश्चन को समझे नहीं। अगर मैं हाउस होल्ड हूं और मैंने आपको फैक्टर सर्विस दी तो आप मुझे क्या करोगे बेटा? इस चीज की पेमेंट करोगे, सही बात है ना? तो आप कौन हो यहाँ पे? आप हो फर्म, और आपने जो मुझे पेमेंट करी उसको क्या बोलेंगे अपन? फैक्टर पेमेंट बोलेंगे। ठीक है, फर्म जो पेमेंट्स करता है फैक्टर पेमेंट कह जाती है। फैक्टर और प्रोडक्शन के लिए पेमेंट करना। ठीक है, समझते जाना। अगला सवाल दे रहा हूं, डैश आर प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डैश आर प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो बोलो। वेरी गुड। डैश आर ओनर ऑफ रिसोर्सेस। डैश आर ओनर ऑफ रिसोर्सेस। बोलो, फटाक से बोलना, लेट मत करो। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, एक साइड में दिख रहा हूं मैं लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज। दूसरे साइड में दिख रहा हूं मैं इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, रेंट। बस हैंड रेस करके बता दो ये मैचिंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सिर्फ हैंड रेस करके बता दो ये मैचिंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन लो, ध्यान से बताना आंसर इसका। डैश इज मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप किसी चीज को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो वो क्या कहलाता है? जवाब चाहिए। वंडरफुल। अब इसी क्वेश्चन को मैं बोलूं, डैश इज मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? बस, वंडरफुल। ये बताओ, रियल फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। रियल फ्लो को और क्या बोलते हैं? मनी फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। क्या बोलते हैं? आप समझ गए हो ये चीज अच्छे से। चलो एक बात बताओ, अभी मेरे को एक रियल फ्लो बनाना है, तो इसमें एक साइड में मैं लूंगा हाउस होल्ड को और दूसरे साइड में लूंगा मैं फर्म को। तो हाउस होल्ड से फर्म को क्या जाएगा? हाउस होल्ड से फर्म को क्या जाएगा? फटाक से बोलो। हाउस होल्ड से फर्म को क्या जाएगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। फिर फर्म से हाउस होल्ड को क्या जाएगा? फर्म से हाउस होल्ड को क्या जाएगा? रियल फ्लो में पैसे की बात ही नहीं होगी। इधर से रॉ मटेरियल जाएंगे तो इधर से क्या मिलेगा? गुड्स एंड सर्विस मिलेगी। ये रियल फ्लो होगी। अभी मैं बोलता हूं, अपने को मनी फ्लो बनाने बोल दिया एग्जाम में कि चलो भाई मनी फ्लो का एक डायग्राम बनाओ। तो एक साइड में यार हाउस होल्ड है और दूसरे साइड में फर्म है।
तो फर्म पहले हाउस होल्ड को क्या पे करेगा? फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा? मनी फ्लो की बात हो रही है। फैक्टर्स की पेमेंट करेगा। किस चीज की पेमेंट करेगा? लैंड के लिए देगा रेंट, लेबर के लिए वेजेस देगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा, एंटरप्राइज को प्रॉफिट देगा। ये पैसा जब हाउस होल्ड को मिलेगा तो इससे ये फर्म का क्या करेंगे? सामान खरीदेंगे। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सब लोग हाथ उठा के बताओ मेरे को, ये समझता है कि नहीं समझता? ये चीज जो कल से बताया हूं समझ आती है कि नहीं आती है? कितने लोगों ने हाथ उठाया? मैं मान के चल तो पूरे देश को ये चीज आती है समझ में और दिक्कत नहीं है। आज चैप्टर के समापन का समय है, तो इसमें लास्ट टॉपिक हम करते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं बेटा। अपने हम पढ़ते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी या इनकम इन सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी होती है। टू सेक्टर का मतलब यहाँ पे एक अजम्पशन पे चलते अपन कि पूरी इकोनॉमी में केवल दो ही सेक्टर हैं, एक का नाम हाउस होल्ड है, एक का नाम फर्म है। दो ही सेक्टर है। यहाँ पे हाउस होल्ड वो है जिनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, और फर्म वो है जो गुड्स एंड सर्विस बनाते हैं। ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब ये होता है कि ना यहाँ पे गवर्नमेंट है ना ही फॉरेन सेक्टर है। पहले आप मेरी पूरी बात को सुनो, ऊपर सब पढ़ दिए, बहुत अच्छा, आपको फ्लो आता है। आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को टू सेक्टर इकोनॉमी में एक्सप्लेन करो। तो टू सेक्टर बोल रहा है ना, हम तो जानते हैं कि इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी या सिंपल इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी है जो अजम्पशन पे चलती है कि दो ही सेक्टर इकोनॉमी में होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है फर्म। हाउस होल्ड जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं फैक्टर के, और फर्म वो होते हैं जो गुड्स एंड सर्विस बनाती है। इसे हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी? क्लोज इकोनॉमी, जो दुनिया के लिए नहीं खुली है। ना यहाँ पे गवर्नमेंट है इस देश में, ना ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। जो डीलिंग है वो हाउस होल्ड और फर्म के बीच होती है। आप बताओ, मेरी बात इतनी समझ आई कि मैं दोबारा रिपीट करूं? मेरी बात इतनी समझ आई कि मैं दोबारा रिपीट करूं? बोलो, फटाफट बोलो तो आगे बढ़ पाएंगे अपन। ये समझ आया कि रिपीट करूं? ये पूरे चैप्टर की आपकी समरी है बेटा। आप जो पढ़ने वाले हो, आप ये पढ़ने वाले हो कि आप बताओ एक सिंपल इकोनॉमी अगर है तो वहां पे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी कैसे होता है, मतलब कैसे चीजें सर्कुलेट होती है। तो सिंपल इकोनॉमी को हम बोलते हैं वो है टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर मतलब वहां पे एक सेक्टर हाउस होल्ड है और दूसरा फर्म है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि अब ना यहाँ पे गवर्नमेंट है, ना यहाँ पे गवर्नमेंट है, ना ही फॉरेन सेक्टर है। हम क्या पढ़ते हैं नॉर्मली कि कोई भी इकोनॉमी जो होती है वो चार सेक्टर से बनती है। कौन कौन सा? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। लेकिन जब आप सिंपल इकोनॉमी की बात कर रहे हो या टू सेक्टर इकोनॉमी का कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो इसमें यह बोला जा रहा है कि सिर्फ दो ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। हाउस होल्ड वो है जिसके पास सारी रिसोर्सेस है, फर्म वो है जो गुड्स एंड सर्विस बना रहा है। ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं ये क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जिसमें हम ये मानते हैं कोई सरकार है ही नहीं, कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, और यहाँ पे कोई फॉरेन ट्रेड नहीं होता है, मतलब ना ही यहाँ इंपोर्ट होता है ना ही यहाँ एक्सपोर्ट होता है। अब बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? सिंपल इकोनॉमी किसे बोलते हैं, ये बात समझ आई कि नहीं आई? सिंपल इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जहां दो सेक्टर होंगे। कौन कौन से? हाउस होल्ड और फर्म, और ना गवर्नमेंट है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके कारण इसको कैसी इकोनॉमी बोला जाता है? तो रट डालना सर, क्लोज्ड इकोनॉमी बोला जाता है, क्योंकि ना गवर्नमेंट है ना फॉरेन ट्रेड है। ठीक, तो क्लोज्ड इकोनॉमी 1 मार्क में अगर पूछा तो ध्यान रखो, क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें हमारा पूरी दुनिया से कोई रिलेशन नहीं है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम जुड़े ही नहीं है, ना हम इंपोर्ट करते हैं ना हम एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और आपसे अगर कोई पूछ दे सर ओपन इकोनॉमी क्या होता है, तो इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जिसका
पूरे दुनिया से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलता है, पूरे दुनिया से रिलेशन है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेशन है, उसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं कौन सी, सिंपल इकोनॉमी। तो बाय नेचर ये क्लोज्ड है, मतलब कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, कोई गवर्नमेंट नहीं है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, मैं आपको एक डायग्राम से सिखा रहा हूं, आपको एक बार में समझ भी आ जाएगा और आपको बिल्कुल दिक्कत भी नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं। आप ना बनाना सीख लो, आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा डायरेक्ट 6 नंबर का। सिंपल इकोनॉमी या टू सेक्टर इकोनॉमी, तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, तो इसका आंसर आप पहले क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, पूरा आंसर देख लो। इन टू सेक्टर इकोनॉमी देयर आर ओनली हाउसहोल्ड एंड फर्म, फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के, हाउसहोल्ड आर ओनर ऑफ रिसोर्सेस, आप सब लोग ये बात जानते हो, ऑब्लिक फैक्टर, ये आपका आंसर होगा 6 मार्क के लिए, देखो, फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के, फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विस, ठीक, फिर फुल स्टॉप, एक लाइन छोड़ के, द इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी, नोट्स में आंसर दिया हुआ है आपको, द इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी एज there is no government and foreign sector। आपको आंसर का इतना हिस्सा समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, दो सेक्टर इकोनॉमी। आंसर क्या होगा इसका, इन टू सेक्टर इकोनॉमी दो ही सेक्टर माने जाते हैं, कौन कौन से, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड रिसोर्स के ओनर है, फर्म गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है क्योंकि ना यहाँ गवर्नमेंट है ना फॉरेन सेक्टर है, बात खत्म। अब यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, आपको मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। डायग्राम के ऊपर हेडिंग लिख देंगे, डायाग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सब लोग नजर अपने लैपटॉप या मोबाइल पे गड़ा कर रखें, इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसे प्रेजेंटेशन होता है, फट से चैट में बोलो दो सेक्टर कौन कौन से हैं, एक साइड में मैं क्या लिखूं, एक साइड में मैं क्या लिखूं बताओ, चैट में बोलो फटाफट दो सेक्टर क्या क्या लिखूं। वंडरफुल, गुड। एक साइड में यार मैं लिख रहा हूं हाउस होल्ड, एक साइड में मैं लिख रहा हूं हाउस होल्ड और दूसरे साइड में लिख रहा हूं मैं फर्म। ये दो सेक्टर हैं अपने, जो रिसोर्स के ओनर है वो हाउस होल्ड है। देखो डायग्राम ऐसे बनेगा, नोट्स में ऑलरेडी बना बनाया है तो बनाना सीख लो और उसमें एक बार देख लेना। अब क्या होता है, शुरुआत कब होगी चीजों की, जब हाउस होल्ड भाई जो हमारा है ये फर्म को क्या करेगा, फैक्टर्स भेजेगा। क्या क्या फैक्टर भेजेगा, भाई ने लैंड भेजा, लेबर भेजा, कैपिटल भेजा और एंटरप्राइज भेजा। क्यों भेजा, कि भैया फर्म तू एक काम कर सामान बना दे। तो जब हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर्स भेजा तो फर्म को क्या भेजना है इसके अगेंस्ट, फर्म को क्या भेजना है आप बताओ फटाक से। हाउस होल्ड ने फैक्टर्स भेज दिए, मतलब पूरे रॉ मटेरियल भेज दिए हैं, फर्म को क्या भेजना है इसके बदले। करण, विजय बहुत अच्छे, सिमरन वेरी गुड, सबको कंसेप्ट समझ आ गया है। फर्म ने क्या किया, ससम्मान गुड्स एंड सर्विस बना के भेज दी।
हो गई एक बात खत्म, एक हिस्सा खत्म। हैंड रेस करके बताओ इतना डायग्राम समझ आया कि नहीं आया? हैंड रेस करके बताओ इतना डायग्राम समझ आया कि नहीं आया? आ गया तुम लोग, बढ़िया। अब क्या होगा अगले स्टेप में, फर्म ने प्रॉफिट कमाया है तो फर्म जो है ना अब क्या करेगा, हाउस होल्ड को पेमेंट करेगा। इन पेमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। क्या क्या करेगा पेमेंट यहाँ पे, जो फर्म है हाउस होल्ड को रेंट देगा, वेजेस देगा, इंटरेस्ट देगा, प्रॉफिट देगा। ठीक है, पैसे की बात आ रही है, फर्म हाउस होल्ड को पेमेंट कर रहा है। तो अब बताओ हाउस होल्ड क्या करेगा, अब हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड के हाथ में पैसे आ गए, अब हाउस होल्ड क्या करेगा, फटाफट बोलो, जवाब चाहिए। वंडरफुल बेटा, वेरी गुड। हाउस होल्ड इन पैसों को अपने पास ना रख के इन पैसों से फर्म की ही गुड्स एंड सर्विस क्या करेगा, खरीद लेगा। परचेज गुड्स एंड सर्विस ऑफ फर्म। ठीक, इसको हम बोलते हैं क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और यहां हमारा बन के तैयार है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम। ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। पहले आउटर सर्कल बनाना, याद रखना हाउस होल्ड से फर्म को रॉ मटेरियल गए, मतलब फैक्टर गए, तो फर्म ने गुड्स एंड सर्विस बना के दिया, आउटर सर्कल कंप्लीट हो गया। अब इनर सर्कल, फर्म ने पेमेंट करी तो हाउस होल्ड ने उसी से उनका सामान वापस खरीदा, ये इनर सर्कल होगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ये आउटर सर्कल जो है, आप बताओ ये कौन सा फ्लो है, आउटर सर्कल कौन सा फ्लो है, आप बताओ फटाफट, चैट में जवाब चाहिए। आउटर सर्कल जो है ये कौन सा फ्लो बना रहा है, वंडरफुल। अजीजा ने एकदम सही बोला, सिमरन ने सही बोला, सब ने सही बोला, ये रियल फ्लो है। और बेटा ये जो इनर सर्कल अपना दिख रहा है, ये कौन सा फ्लो दिख रहा है तुमको, अंदर वाला, ये हो गया तुम्हारा मनी फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के डायग्राम में बाहर के जो वो रहता है, कवच रहता है, सर्कल रहता है, उसमें रियल फ्लो को दिखाते हैं और अंदर के हिस्से में मनी फ्लो को दिखाते हैं। आप बताओ, अब एग्जाम में डायग्राम आ गया 6 नंबर का और ये क्वेश्चन आ गया तो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, ये क्वेश्चन आ गया तो बना पाओगे कि नहीं 6 मार्क का? सभी लोग, कोई ऐसा है कि जो बोलता है मैं रिपीट कर दूं? ओके बॉस, बन जाएगा। तो ये अपना हो गया चैप्टर खत्म भैया। इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, दिखा दे रहा हूं। ये तो मैंने बता दिया है, देखो ये डायग्राम भी नीचे आपके लिए बना दिया था मैं, ये डायग्राम आपके लिए बना दिया हूं, तो ये डायग्राम याद रखना है, प्रेजेंटेशन है। कुछ अजम्पशंस होते हैं, जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो आप ये ना टू सेक्टर इकोनॉमी में अजम्पशंस लिख के आओगे। ठीक है, सबसे पहले 2 सेक्टर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, फर्म होते हैं, कोई गवर्नमेंट है नहीं, फॉरेन सेक्टर है नहीं। हाउस होल्ड क्या करती है, फैक्टर सर्विस सप्लाई करती है सिर्फ फर्म को, और फर्म उन्हीं से बस सामान लेते हैं और कहीं और से नहीं लेते, उन्हीं से फैक्टर सर्विस लेते हैं। फिर बोल रहा हूं, मैं हाउस होल्ड हूं, जेके करण फर्म है, ये मेरे से ही सर्विस लेगा, मेरे अलावा किसी और से नहीं लेगा। वैसे ही जब करण सामान बनाएगा तो करण का सारा सामान मैं खरीद लूंगा। ठीक है, हाउस होल्ड के पास जो पैसा रिसीव होता है, इनकम रिसीव होती है, वो पूरा कंजम्पशन पे खर्चा कर देते हैं, कुछ भी बचा के नहीं रखते हैं। इस इकोनॉमी में कोई सेविंग नहीं है। अब चकरा गए होगे, ध्यान से सुन लो क्या है। ये क्वेश्चन आया है तो कई बार आपको अजम्पशंस पूछ देता है, किस अजम्पशन पे आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बना रहे हो। तो अपन अजम्पशन बताते हैं कि इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर नहीं है, ये अपना पहला अजम्पशन हो गया।
दूसरा assumption ये बोलते हैं कि हाउस होल्ड ने अपने सारे फैक्टर सिर्फ जो है फर्म को दिए और फर्म के अलावा किसी और को नहीं दिए। तीसरा assumption हमारा फर्म ने जितने सामान बनाए हाउस होल्ड ने खरीद लिए। हाउस होल्ड जितना पैसा रिसीव करता है, जितनी पेमेंट रिसीव करता है फर्म से, वो सारा का सारा वापस से कंजम्पशन में लगा देता है। डायग्राम में भी हमने यही किया है। इस इकोनॉमी में कोई भी पैसा नहीं बचाता है, पूरा पैसा खर्चा हो जाता है, कोई सेविंग नहीं है। आप हैंड रेस करो, आपको ये अजम्पशन समझ आ गए होंगे। आप हैंड रेस करो, अजम्पशन समझ आ गए होंगे। आ गए। ये डायग्राम देख लो, बन जाएगा। ये डायग्राम देख लो, आराम से बन जाएगा, दिक्कत नहीं जाएगी आपको। आपके पास सब क्या नोट्स हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया खत्म। अब अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे उड़न छू लोगे, कोई भी पैसा बचाने में विश्वास नहीं रखता। जैसे मैं हाउस होल्ड हूं, करण फर्म है, करण ने मेरे को 10,000 रुपए की पेमेंट करी, रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में। मैं 1 रुपए भी नहीं बचाया और पूरा का पूरा मैंने इस 10,000 रुपए से क्या कर दिया, कंजम्पशन कर दिया। पूरा पैसे से मैंने सामान खरीद दिया। इस इकोनॉमी में कोई सेविंग का कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छे से समझ आया कि नहीं है, सभी लोग को आ गया होगा। अब रही बात क्वेश्चंस की, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। कल सुबह आप प्रिपेयर्ड हो क्या ना पूरे नोट से? इसके 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन, हम लोग जितने क्वेश्चन है पूरे कल बनाने वाले हैं। कल की क्लास क्वेश्चन डिस्कशन की होगी। कल दिन क्या है यार, वेडनेसडे। कल हम लोग पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्सडे को बूस्टर रखेंगे। बूस्टर मतलब फुल डिस्कशन होगा हमारा, और कुछ नया मुझे बताना होगा तो मैं आपको बताऊंगा, न्यू थिंग। फ्राइडे को ससम्मान, बहुत प्यारा सा टेस्ट दे दो। अगले 3 दिन में समझ लो होना है। तीनों क्लास बहुत अच्छे से अटेंड करना, कल सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में। परसों कुछ नई चीजें सीखेंगे और फ्राइडे को बहुत अच्छा टेस्ट दे देंगे और पूरे टेस्ट की रिकॉर्डिंग होगी, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो हर टेस्ट बेहतरीन जाना चाहिए। इतना ही है अभी अपने करने का, आराम से रेस्ट ले लो, फिर अकाउंट्स चालू करो। और एक भी दिन कोई एब्सेंट मत होना। इकोनॉमिक्स बहुत टेक्निकल और आपको अच्छे समझ आना है। सैटरडे को मत दे यार, फ्राइडे को दे दे। सैटरडे को लगा छुट्टी कर देंगे, आराम कर देंगे, ज्यादा हुआ ऐसा कोई वो नहीं है। इस संडे को पढ़ दिए थे ना, देखेंगे सैटरडे का, सैटरडे को, फ्राइडे को टेस्ट दे दो। चलो बाय बाय।